आइए हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स देसरी वैशाली हमें क्या देती है और हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और यहाँ क्या होता है। सबसे पहले हमारे साथ ऑफिसर है, इनका स्वागत है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रकाश शर्मा हुआ। मैं यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सेंटर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत आने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट है। इसमें यहाँ पर फलों की उन्नत खेती के बारे में बताया जाता है और संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के 3 आयाम होते हैं: प्रशिक्षण, परिभ्रमण और पौध वितरण। तो ये तीनों काम इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ही होते हैं। यहाँ संरक्षित खेती, पॉली हाउस में, टनल में, शेड नेट में, ग्रीन हाउस में किस तरह से यहाँ फलों की उन्नत खेती की जाती है, इस बारे में यहाँ बताया जाता है और उसका प्रशिक्षण आवासीय और 1 दिवसीय दिया जाता है। तो ये सब कुछ आप अगर इस संस्थान का कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करना होगा, या आप ऑनलाइन आवेदन दे करके इसका विज्ञापन देख सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रशिक्षण और परिभ्रमण, पौध वितरण तीनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे यहाँ पर अभी तक हम लोगों की ये सेंटर का उत्पादन जो है, यहाँ हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की खेती की हुई है, यहाँ पर हमने पाइनएप्पल का खेती किया हुआ है। ये सब यहाँ का सक्सेस वैरायटी है। यहाँ पर फलप में गया है ड्रैगन फ्रूट हम लोग यहाँ नहीं उपजा पाए हैं। यहाँ पर मेलन की खेती होती है। यहाँ पर G9 वैरायटी टिश्यू कल्चर वैरायटी केले की खेती होती है। और ताइवान की एक वैरायटी है रेड लेडी। वो रेड लेडी पपाया जो है, ये बहुत ही उन्नत वैरायटी का पपाया होता है। इसकी खेती यहाँ पर होती है। मेनली हमारा फोकस इन्हीं 3 फसलों पर ज़्यादातर होता है। ऐसे ये एक्सीलेंस मैंगो को लेकर के प्रोजेक्ट किया गया है। ये मैंगो के लिए ही है। सर, यहाँ से लोग प्रशिक्षण लेकर के कृषि के क्षेत्र में अपना पाँव आगे बढ़ाएं, उसके लिए आपने बताया कि फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन ये बातें अगर देखा जाए तो आम तबके के लोगों के पास आज भी जानकारी इसके बारे में विस्तृत रूप से नहीं है। तो वो लोग कहाँ से फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए उन तक जागरूकता फैलाने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपने जिला उद्यान कार्यालय से इसका कोई भी लाभ आप उठा सकते हैं। विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी होती है। कहीं पर 90% है तो कहीं पर 50%। सर, इसमें कौन कौन ऐसा फल है जो मुख्य रूप से आप 3 फल का नाम बताए थे, उन चीज़ों में वो लोग कितना % तक का सब्सिडी उठा सकते हैं? ये पौधे में देखिए, जिलावार इसका सब्सिडी है। कहीं पर 90% है तो कहीं 50% है। जिस जिले में किसान ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने सब्सिडी का लाभ उठा लिया है, तो वहाँ 50% हो गया है। नहीं तो जहाँ अभी इसकी अनभिज्ञता है वहाँ पर इसका अभी 90% चलता है। अगर वैशाली जिला की बात की जाए तो वैशाली जिला में क्या है? वैशाली जिला में चूँकि ये सेंटर है तो ये 50% पे आ चुका है। यहाँ बहुत से किसान जागरूक हो चुके हैं और यहाँ आपके बगल में ही पपीते की खेती होती है, केले की खेती होती है, अमरूद की खेती होती है। फलों का जो भी प्रशिक्षण यहाँ से लोगों ने प्राप्त किया है, उन लोगों ने लाभ उठाना शुरू कर दिया है। इसमें निकटवर्ती जिला हमारा समस्तीपुर है, वैशाली है, पटना है और मुजफ्फरपुर है। ये तीनों जिला अगल बगल में होने के कारण सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है। सर, किस महीने में कौन कौन सा फ्रूट्स यहाँ से निकलता है और उसका प्रशिक्षण का समय कब रखा जाता है? उसी के आसपास ही रखा जाता होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ मेनतः नवंबर से लेकर मार्च के बीच में चलता है और ये परिभ्रमण और पौध वितरण जो है ये सालों भर चलता रहता है। ऐसे उद्यान के पौधों को देने का जो यहाँ से डिलीवरी डेट होता है वो खुले मार्केट में भी यहाँ दिया जाता है। 1-1, 2 पौधा भी लोग लेते हैं, तो वो आपको फरवरी से लेकर के और जुलाई अगस्त तक यहाँ से वितरित किया जाता है। मतलब यहाँ से अगर कोई चाहे कि हम 2-4 पौधा अगर खरीदे तो वो मिल सकता है? हाँ, वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए क्या कैसे? उसके लिए यहाँ से अगर आप 2-2.5 फीट का बीजू पौधा लेते हैं तो 30 से 40 रुपये कीमत होती है उसकी, और अगर कलम पौधा लेते हैं तो मैक्सिमम 70 रुपया उसकी कीमत होती है। मैक्सिमम 70 रुपये। रुपये। अगर मार्केट में अगर आदमी जाता है कलम पौधा खरीदने के लिए तो उसका कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ हमसे ही खरीद के या हमसे ही ले जा कर के, जो अगर इसको लोग साल भर इसका देख रेख कर लेता है तो वो पौधा 600 से 800 का हो जाता है। इतना ज़्यादा फायदा? हाँ, इतना फ़ायदा है। हम 2 से 2.5 फीट में देते हैं और वो इसको 4-5 फीट का बना के उसके बाद बेचते हैं। बड़े से पॉली बैग में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद बेचते हैं बेचने वाले, नर्सरी वाले।
क्या बात है सर। हम आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि कौन से यहाँ पे किस किस मंथ में कौन कौन सा फल निकलता है। यहाँ देखिए, ये आपका गर्मी का जो शुष्क समय होता है उस टाइम में आपको मेलन निकलता है, पपाया निकलता है, केला भी निकलता है। अच्छा। लेकिन अभी ठंडी के समय में जो है ये हमारा पपीता तो खैर सालों भर का है, तो पपीता निकलता ही है। बिल्कुल। ठंडी के समय में अभी हम लोगों का स्ट्रॉबेरी है और ड्रैगन फ्रूट है, उसके बाद आप अभी हमारे अमरूद हैं। तो ये सब फल जो है वो आपको मिलते रहते हैं, लेकिन सीज़न के हिसाब से ही सीजनली फल सभी मिलते हैं। फलों का आप जानते होंगे कि साल में एक ही फल ज़्यादातर मिलता है। क्या बात है। जैसा कि सर अभी बताए हैं कि ये क्यों एक्सीलेंस नाम दिया गया है फ्रूट के मामले में, इसके बारे में सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट देसरी वैशाली, यानी ये इसका जो पहला नाम है ये भी कुछ कहता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्सीलेंस से मीन आप लोगों को आता होगा, एक्सीलेंस मतलब उन्नत संस्थान। तो ये उन्नत फलों का उन्नत संस्थान, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। ये इजराइल के कंसेप्ट पर बनाया गया है। भारत सरकार और इजराइल का ये मासव प्रोजेक्ट एक है प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में ये आता है। तो इसमें 3 एक्सीलेंस जो हैं वो हर एक स्टेट को दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर।